सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है इच्छाओं का मिटना, समाप्त होना ही मुक्ति है। जब हम परम पिता परमात्मा के साथ में जुड़ जाते हैं तो हमारी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। परमात्मा को पाने के बाद फिर कोई इच्छा बाकी रहती नहीं है। और अगर हमने परमात्मा को पाया और उसके बाद दाएं बाएं इधर उधर हमारा ध्यान भटकता है, फिर से हम इस माया में आते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं, तो फिर से हम बंधन में आ जाते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान दिया ही इसलिए जाता है कि हम परमात्मा में रहना शुरू कर दें, टिक जाए इस निरंकार में, हमारा ठहराव हो जाए। स्थिर मन सहज जीवन, जो हमेशा हर पल इस निरंकार में रहते हैं, परमपिता परमात्मा में जिनका निवास हो जाता है, तो वो जीते जी मुक्त हो जाते हैं। तो इस निरंकार से बंधन ही मुक्ति है। सोच विचार में केवल ये निरंकार हो, दिल दिमाग जेहन में केवल निरंकार हो, रोम रोम में केवल निरंकार हो। जैसे बूंद सागर में मिल जाती है तो फिर वो सागर बन जाती है, ठीक इसी प्रकार ये आत्मा पूरी तरह से परमात्मा में जाकर मिल जाए, यानी ये परमात्मा ही बचे, सिर्फ और सिर्फ निरंकार बचे। ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार। फिर ये तू और मैं का जो भेद है ना, समाप्त हो जाता है। फिर तू ही तू रहता है, केवल तू, तू ही निरंकार। मैं तेरी शरण हूं, मैनू बख्श लो। तो जो अपनी मैं को तू में विलीन कर देते हैं, मैं को तू में कन्वर्ट कर देते हैं, हमारी ये मैं तू हो जाती है, तू ही निरंकार हो जाती है। केवल निरंकार, यही निरंकार, यही सब कुछ है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लागे है मेरा। तन मन धन प्रभु की देन, प्रभु का समझो, सब कुछ परमात्मा का है। तो जो अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को मिटा देते हैं और जीते जी निराकार हो जाते हैं, जीते जी प्रभु में लीन रहते हैं, जीते जी ब्रह्मलीन हो जाते हैं, परमात्मा में खोए रहते हैं, परमात्मा में डूबे रहते हैं, वो मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति जीते जी ही प्राप्त करना है। मरने के बाद कोई नहीं जानता मुक्ति मिली या नहीं मिली। तो जीते जी ही मुक्ति का बोध करना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए हमें दिया गया ब्रह्म ज्ञान। परमात्मा की जानकारी सदगुरु हमें देते हैं और कहते हैं कि कोई भी काम करो तो निरंकार के एहसास में करो। कर से कर्म करो विज्ञाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। और कोई भी काम जब करें तो निर्लेप अवस्था में, निर्लेप भाव में, अनासक्ति। जैसे एग्जाम्पल संत देते हैं कि एक नाव पानी में चलती है तो ठीक है, लेकिन अगर वो पानी नाव में आया तो वो नाव डूब जाएगी। ठीक इसी प्रकार हम इस संसार में रहें, लेकिन संसार हमारे मन में नहीं आना चाहिए। इच्छा मुक्त जीवन, सारी इच्छाएं मिट जाए हमारी तो हम मुक्त हैं। कोई मनोकामना अब बाकी ना रहे तो हम मुक्त हैं। अगर हमारे मन में कोई भी इच्छा है तो फिर हम बंधन में हैं। इच्छाएं जो है हमें बंधन में बांध देती हैं। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कि जो ये इच्छाएं हैं, हमारी इच्छाएं हमको बंधन में डालती हैं, और इच्छाओं का मिटना, समाप्त होना ही मुक्ति है। तो इसीलिए हमें ये ज्ञान दिया गया है कि हम जीते जी मुक्त हो जाएं, जीते जी ब्रह्मलीन हो जाएं, परमात्मा को जानकर परमात्मा में ठहर जाएं, परमात्मा में टिक जाएं, हमारा ठहराव हो जाए, निरंकार में वासा हो जाए। और ब्रह्मज्ञानी संत जो होते हैं हमेशा निरंकार में निवास करते हैं और जीते जी मुक्त होते हैं।
साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्यकाद जी।